अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अतीक शफीक कवाना, आपका केमिस्ट्री टीचर। चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पॉलीमराइजेशन की एक टाइप एडिशन पॉलीमराइजेशन को पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी दूसरी टाइप हमने डिस्कस करनी है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, द पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप कोई भी चीज़ जब याद करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, आप कंपैरिजन से चीज़ों को तैयार करें। ठीक है, जैसा कि आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये चीज़ थी कि वहाँ पे अनसैचुरेटेड मोनोमर्स थे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मोनोमर्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपके पास था विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल जैसा कि वाटर जो है वो एलिमिनेट होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है पॉलीईस्टर। ठीक है, पॉलीईस्टर फॉर्मेशन जो है वो आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। ठीक है, तो पॉलीईस्टर की पॉलीमराइजेशन में आपके पास दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। एक है आपके पास टेरिथैलिक एसिड और दूसरा आपके पास आ जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, टेरिथैलिक एसिड एक्चुअली आपके पास क्या होता है, आपने ये है आपके पास बेंजीन। ठीक है, जब बेंजीन के ऊपर आपके पास COOH ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है तो हम इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब जब यहाँ पे आपके पास ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आर्थो पोजीशन पे होगा, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे थैलिक एसिड। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, थैलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से जब आपके पास COOH ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे होगा, ठीक है, अगर आपके पास मेटा पोजीशन पे COOH ग्रुप होगा तो हम उसको कहेंगे आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। ठीक है, और जब पैरा पोजीशन पे आपके पास COOH ग्रुप होगा तो हम इसको कहेंगे टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, यहां पे आपके पास पैरा पोजीशन पे आ जाता है COOH ग्रुप और हम इसको क्या कहेंगे, टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, और टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन आपके पास कौन सा प्रोसेस है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप आता है। ठीक है, और आपके पास अल्कोहल ग्रुप से आपके पास क्या आता है, आपके पास हाइड्रोजन आता है। ठीक है, तो जो H और OH की एलिमिनेशन होती है उससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और हमारे पास क्या बन जाता है, ईस्टर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है, यहाँ से ये OH ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। ठीक है, यानी कि H2O का यहाँ से रिमूवल होगा। अब मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास n नंबर ऑफ यूनिट्स ये अगर हमारे पास कंबाइन हो रही हैं तो आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे उनको भी हम क्या कहेंगे, NH2O। ठीक है, अब यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो ये बॉन्ड जो है आपके पास बनेगा C बॉन्ड O। ठीक है, और ये आपके पास बन गया ईस्टर बॉन्ड और हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पॉलीईस्टर फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने नोट करने हैं। ठीक है, जो आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन थी उसमें आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता था और यहाँ पे आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, वो आपके पास मल्टी स्टेप प्रोसेस था, मतलब इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन होती थी, लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपके पास चेन लेंथ एक साइड से इंक्रीज कर रही थी और यहाँ पे आपके पास चेन लेंथ दोनों साइड से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो असल में बात यह है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो इसलिए ये पॉइंट्स नोट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपके पास सारा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।